अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ज़राअत किसी भी इलाके की रीढ़ की हड्डी के मानंद समझी जाती है। आज़ाद कश्मीर के इस इलाके के लोगों का ज़राअत से बड़ा गहरा तल्लुक था, लेकिन 2005 के ज़लज़ले के बाद लोगों ने ज़राअत से दूरी इख्तियार कर ली। कोई नौकरी के लिए चला गया तो किसी ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। हालांकि यही ज़राअत थी जिससे लोगों का पूरे साल का राशन इन ही ज़मीनों से निकलता था। जी नाज़रीन, गुज़श्ता 3 सालों से मैंने एक चीज़ नोट की कि लोगों ने एक दफ़ा फिर ज़राअत की तरफ अपनी तवज्जो दी। लोगों ने सीज़न पर शजरकारी की, लोग अपनी ज़मीनों में सीज़न की फसलें लगा रहे हैं और लोग जो ज़रूरत की सब्जियां हैं वो अपनी ज़मीनों में अब लगाना उन्होंने शुरू कर दी हैं। और इस सारी तवज्जो का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है। उस बंदे ने इस इलाके के लोगों को मोटिवेट किया, छोड़ें कारोबार को, छोड़ें नौकरियों को, आएँ अपनी ज़मीनें आबाद करें। आपके पूरे साल का राशन इन ही ज़मीनों से निकलना है। आपको ताज़ा सब्जियां इन ही ज़मीनों से मिलनी है। आपको ताज़ा फल इन ही ज़मीनों से मिलना है। जी नाज़रीन, मैं अपने जो इस इलाके का ज़राअत का ऑफिस है उसमें 3 साल पहले एक इंतहाई ज़बरदस्त इंसान महकमा ज़राअत की जानिब से तैनात किए गए। उन्होंने इस इलाके में जब आए, उन्होंने मकामी सतह पे मकामी लोगों की जिनका ज़राअत में इंटरेस्ट है उनकी टीमें बनाई, हर यूनियन कौंसिल में अपने लोगों को एक्टिव किया और इंतहाई ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ लोगों को मोटिवेट किया। मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ हमारे जो महकमा ज़राअत के ऑफिसर हैं इस इलाके के, जावेद अहमद खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने लोगों को मोटिवेट किया। लोगों की जो ज़मीनें बंजर पड़ी थी उनको आपने आबाद करवाया। जावेद खान साहब इंतहाई ज़बरदस्त इंसान हैं, नौजवान हैं और उनकी जो प्लानिंग है इस इलाके में ज़राअत के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। जी नाज़रीन, अभी मैं बात करूँगा जावेद खान साहब से कि उन्होंने कैसे लोगों को मोटिवेट किया। आपने एक ऐसा इक़दाम किया इस इलाके के लिए, आप इंतहाई ज़बरदस्त इंसान हैं। मेरे खुद बागीचे में थोड़ा सा एक मसला था तो मेरे वालिद साहब ने उन्हें कॉल की। एक कॉल पे वो यहाँ पे आए, हमारा जो मसला था बागीचे में उन्होंने उस मसले को हल किया। इसी तरह दीगर किसी भी यूनियन कौंसिल में कोई मसला होता है तो जावेद साहब एक कॉल पे उस इलाके में या उनका नुमाइंदा या मकामी सतह पे जो उनकी टीम का नुमाइंदा होता है वो फ़ौरन उस इलाके में पहुँच जाता है। तो आइए जावेद साहब से बात करते हैं, उन्होंने इस इलाके में कैसे लोगों को मोटिवेट किया, कैसे उन्होंने प्लानिंग करके लोगों की गैर आबाद ज़मीनों को आबाद किया। जी सर, आपकी बड़ी एक इस इलाके के लिए बड़ा आप काम कर रहे हैं, बड़ा मोटिवेट किया आपने लोगों को, और थोड़ा बताइएगा कि इस इलाके के लोग आपने कैसे पाए ज़राअत के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। हमारी क्या काविश है जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इस तरफ आएँ, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे पास अच्छी ज़मीनें हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, लेकिन हमने जो कंसेप्ट लिया हुआ है कि हमने जॉब करनी है, हमने नौकरी करनी है, अपने बच्चों को नौकरियों की तरफ लेके जाना है। तो मेरी यही कोशिश है कि अपने एरिया में के जो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं वो अपना 10-10 कनाल का रकबा छोड़कर एक चौकीदार की जॉब के लिए, एक पीएन की जॉब के लिए, कभी कौन से ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो इस लिहाज से हम मोटिवेट कर रहे हैं अपने फार्मर्स को कि यार आप इस तरफ आएँ, अपनी ज़मीनों को आबाद करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पलरी फार्म डेवलप हो चुके हैं हमारे इस एरिया में पटेका के अंदर, कि जहाँ से अगर हम अपनी प्रोड्यूस को थोड़ी सी मार्केटिंग की हमें फैसिलिटी मिल जाए तो हम इनकी प्रोड्यूस को जो है वो मार्केट तक बड़ी अच्छी तरीके से रसाई हासिल कर सकते हैं। आपके यहाँ जिस जगह पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, इसी के 2-1 किलोमीटर आगे जो है हमारा सब्जियाती फार्म है, जो हमारे लोकल मार्केट को जो है वो सब्जियां प्रोवाइड कर रहा है। इस मरतबा भी उस बंदे के पास 40 मन मटर मौजूद था, लेकिन हमारी लोकल मार्केट के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू ना थी। तो मेरी यही ख्वाहिश है, कोशिश है। और बाकी जो आपने कहा जी कि डिपार्टमेंट के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इस मरतबा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस एरिया में फ्रूट प्लांटेशन की एक बहुत अच्छी ड्राइव चलाई है, जिसमें हमने लोगों को जो है वो आर्चर्ड्स की तरफ लेके गए हैं कि यार आप फ्रूट आर्चर्ड लगाएं, क्योंकि एक पौधा या 2 पौधे उनकी हिफाजत नहीं होती, उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो मेरा ये कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि मेरे लोग जो है 20 से 25 पौधे लगाएं, ताकि जब वो पौधे लगाएंगे तो उन पौधों की केयर करेंगे और उनसे अच्छा फल हासिल करेंगे। इस तरह की मोटिवेशन हमारे पास है। उसके बाद हमने वेजिटेबल फार्म्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे कमर्शियल यहाँ पर डेवलप हुए हैं। ऑलिव पे बहुत अच्छा काम हमारे इस एरिया में है, सक्सेस स्टोरियाँ हैं हमारे पास। 10 से 12 हमारे ऑलिव ऑर्चर्ड ऐसे हैं जो माशाल्लाह अभी फ्रूटिंग पे हैं, जिनसे वो फ्रूट लेके उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट हमारा मुजफ्फराबाद में है, उसमें चले जाएंगे। इस तरह मेज़ का सीड ब्लॉक हमने लगवाए हुए हैं, जहाँ से हम लोकल मेज़ का जो है वो बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अभी जो आने वाला महीना है इसके अंदर हम तकरीबन 100 कनाल्स पे तहसील पटेका के अंदर
मेज़ फार्म लगाएंगे जहाँ पर हम बेसिक प्योर मेज़ का सीड प्रोड्यूस करेंगे। वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, इसी तरह फ्रूट है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ पर काम है। तो मैं तो यकीन करें कि मैं पिछले लास्ट व्लॉग में भी आपकी तारीफ़ की कि आपने बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया इस इलाके में, लोगों को मोटिवेट किया। ख़ास तौर पे आपने जो मकामी सतह पे लोगों को एक टीमें सेट की। मैं आपके ऑफिस में गया और मैंने चार्ट खुद देखा बाकायदा, और मैं अपनी इस व्लॉग में मेंशन भी करूँगा। आपने वो टीमें सेट की, लोगों को मोटिवेट किया, और पिछले 3-4 साल के अंदर आपने क्या रिजल्ट देखा, जो आपकी काविशें हैं, जो आपकी खिदमात हैं इस इलाके में, लोगों को मोटिवेट किया, क्या रिस्पॉन्स मिला? सर उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने डिपार्टमेंट के लेवल पे अपने जो है वो हर यूसी के अंदर हमने ज़मींदारों की एक तंजीम बनाई, और जिसमें हमने उन लोगों को सिलेक्ट किया जो प्योर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई मुलाजिम है, कोई इधर है उधर है, कोई आने जाने वाला बंदा है। पहले हमने जो है वो फार्मर्स ढूंढे कि जो लोग बेसिक फार्म के अंदर काम कर रहे हैं। फिर उन लोगों की हमने एक तंजीम बनाई जिसको हमने अंजुमन दहकान का नाम दिया। और अंजुमन दहकान बनाने का मकसद ये था कि हम सबसे पहले इन्हीं लोगों के साथ मिल के जो भी रेवोल्यूशन लानी है, जो भी हमने एग्रीकल्चर के अंदर कोई चीज़ चेंज लानी है, तो सबसे पहले हमें बेसिक ज़मीन के अंदर काम करने वाला बंदा चाहिए। तो हमने वो काम करने वाले बंदे हमने ढूंढे। अब उसके बाद ये किया हमने, जो हमारे यूसी लेवल पे जो हमारा स्टाफ होता है, उस स्टाफ को हमने मोबिलाइज किया कि आपने एवरी वीक मंडे का दिन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मंडे को हमारी उनके साथ ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हम जाके उस अपनी अंजुमन दहकान को ये चीज़ बताते हैं कि ये हफ्ता वेदर के लिहाज से ऐसा है, आप अपनी फसलों की हिफाजत ऐसे कर सकते हैं। और उसमें फार्मर हमें वहाँ से आउटपुट देते हैं कि जी हमारी फसल के साथ ये इशू है। जैसे इस टाइम मैं शबीर शाह साहब के फार्म पे हूँ, इनका यहाँ पर आड़ू पे मसला आ रहा है, खुबानी पे मसला आ रहा है, आलू बुखारे पे मसला आ रहा है, अनार पे मसला आ रहा है। तो मतलब इस तरह के लोग हम तैयार कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर को पहचाने, एग्रीकल्चर के सिस्टम को पहचाने, क्योंकि अब जदीद जिद्दत वाली ज़राअत है। अब वो पुराना वो दौर ख़त्म है कि मतलब पानी लगाया, खाद देना दी, गोबर से चीज़ें ले आए, या बगैर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने जो किया है वो अंजुमन दहकान बनाई है, और उन अंजुमन दहकान के अलावा हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया पे मैं अपनी इन चीज़ों को लेके जा रहा हूँ ताकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमें जो है वो जो पहली चीज़ें, लेट्स सपोज मैं अगर मक्की का बीज अपने दफ्तर में 50 मन रखता था, तो मैं कोशिश करता था कि यार ये कैसे मैं फार्मर्स तक पहुंचाऊं, कैसे निकलेगा। अब ये सिचुएशन है कि मेरे पास बीज शार्ट होता है, लोगों की इतनी जो है रुझान इस तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। पौधे आते हैं तो वो उसके 10 से 15 दिनों के अंदर वो पौधे निकल जाते हैं। बीज जब कोई वहाँ पर मुहैया होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जब इसके ऊपर मज़ीद ज़्यादा बेहतर होगी, मतलब हमारे जो एक्सटेंशन मराकज़ हैं वहाँ पर जब बीज, खाद और इन चीज़ों की रसाई होगी, तो मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारी जो है ना वो सालाना प्रोग्रेस है कि हमारा जो सीज़न है ना वो हमारा स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले हमने जो बीज मुहैया किया है लोगों को, तकरीबन 1600 कनाल के लिए बीज मुहैया किया है। उसी के साथ जो है ना वो
सरमाई सब्जियात का बीज मुहैया किया है 125 कनाल के लिए। फलदार पौधाजात, जैतून के पौधाजात, कितने बाग लगाए हैं पूरे तहसील के अंदर, और आर्चर्ड मैनेजमेंट, बागों को देखभाल की जो तरबियत थी वो कितनी की है। कमर्शियल सब्जियाती फार्म कितने लगाए हैं तहसील पटिका के अंदर। फार्मर्स के दामन से हमारी टेक्निकल सपोर्ट साथ थी। सीड इंक्रीज ब्लॉक ये हमने 82 कनाल्स पे लगाया था। और फिर गर्मियों के सीज़न में हमने कितनी सब्जियों का बीज 92 कनाल्स पे दिया। किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स कितनी दी है। जैम जेली की ट्रेनिंग हमारे पास ख़वातीन का विंग है, वो देते हैं। इस तरह वाइल्ड बोर जिसको सूर कहा जाता है उसके, हाँ, हमारे पास ख़वातीन विंग है। लेडीज़ एक्सटेंशन असिस्टेंट के नाम से हमारे पास 3-4 लेडी एक्सटेंशन असिस्टेंट हैं जिनका काम है ख़वातीन को तरबियत देना, जैम जेली अचार और इन चीज़ों के हवाले से। ठीक है, और हमारा वही जो मैंने पहले तज़किरा किया सवाद तरबियत प्रोग्राम अंजुमन दहकान के साथ चल रहा है। और बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए हम लोगों को जो मोटिवेट कर रहे हैं उसका भी हमने फिगर यहाँ पे डाला हुआ है। और इस तरह हमने एक कैंपेन चलाई थी अखरोट के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे एरिया जैसे बेड़ी है, हमारा ततड़याल है, हमारा ऊपर जींद से ऊपर सली सच्चे वाला एरिया है, वहाँ पर लोगों को जो है ना वो अखरोट की सुंडी का मसला आता है, अखरोट में कीड़ा पड़ जाता है। उसके हवाले से हमने कैंपेन की है। और इसी तरह हमने चाराजात पे भी हम काम करते हैं। कोई प्रोजेक्ट हमारे पास एक था, उसके तहत हमने 25 कनाल पे चारे लगवाए थे। और तलबात के लिए स्कूलों के अंदर हम तरबियत देते हैं उनको जाके, तो वो जमेरात प्रोग्राम के नाम से है। और इस तरह अपनी मीटिंग्स और इस सर्कल ऑफिस में जो आपने अभी प्याज देखा, पिछले साल यहाँ पर मटर हमने लगाया था और उसकी प्रोडक्शन, ये हमारा प्रोग्रेस चार्ट है। एक प्रोजेक्ट था कमांड एरिया प्रोजेक्ट है ना, तो उसके तहत हमने जो बागात लगवाए थे, इसमें हमने कमर्शियल बाग लगवाए थे 100 प्लांट्स के, 50 प्लांट्स के। तो ये उनका एक जो है वो प्रोग्रेस हमने शो की हुई है। ये हमारे पास ये यहाँ पर ये हमारे स्टाफ का चार्ट है, और जिसमें हमने स्टाफ के मेंबर्स के नंबर भी शो किए हुए हैं और कौन कौन सा गाँव को वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, उन गाँव का भी हमने आगे मेंशन किया है। अगर लेट्स सपोज ज़राअत ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक फार्मर आके इस चार्ट से अपने मुतल्लिका एरिया का पता कर सकता है और मुतल्लिका फील्ड असिस्टेंट से यहाँ से राब्ते में हो सकता है। जी व्यूअर्स, आपने सुनी जावेद खान साहब की ज़बरदस्त बातें कि कैसे उन्होंने प्लान किया कि मैंने इस इलाके में ज़राअत को प्रमोट करना है, लोगों की जो गैर आबाद ज़मीनें हैं कैसे उन्हें दोबारा आबाद करना है, कैसे जो लोगों का साल का राशन है इन ज़मीनों से निकालना है, कैसे जो लोगों को फ्रेश सब्जियां इसी इलाके में मैसर हों, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की, लोगों को एक्टिव किया, लोगों ने अपनी ज़मीनें खुद आबाद करना शुरू की। मेरा खुद ये जो बागीचा है इसमें मैंने सब्जियां लगवाई, फलदार दरख्त लगाए, और एक कॉल करता हूँ ज़राअत का जो यहाँ लोकल दफ्तर है वहाँ का नुमाइंदा, कोई भी फ़र्द कोई मसला होता है तो फ़ौरन उनका बंदा आता है, हमारे उस मसले को हल करता है। जी नाज़रीन, क्योंकि आने वाला वक्त आपको पता है कितना महंगा दौर है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ज़मीनें जो बंजर पड़ी हैं अगर आप इनको इस्तेमाल करें, सीज़न की सब्जियां लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं, तो आप यकीन जाने कि आपके साल, आप एक एस्टिमेट लगा लें कि आपके साल के कितने पैसे बचेंगे। हमने गुज़श्ता साल अपनी ज़मीनों में भिंडी लगवाई, आप यकीन जाने के 3 से 4 महीने हमने खूब भिंडी खाई, हमारी सारी ज़मीन आबाद होगी। इसी तरह अगर आपके पास छोटी सी स्पेस है तो आप उसमें कोई सब्ज़ी लगा लें ताकि जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। जावेद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जावेद साहब ने इस इलाके के लोगों को एक्टिव किया, जावेद साहब ने इस इलाके की जो गैर आबाद ज़मीनें थी उनको आबाद कराया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जावेद साहब को सलामत रखें, अल्लाह पाक जावेद साहब को खुश रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।